अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना अबू बकर बात कर रहा हूँ। आज मैं एक बात करना चाह रहा था कि हमारे अंदर जब खुदी पैदा होगी तो उसके तरीक़ेकार से एक 22वें स्केल के ऑफ़िसर की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह क्लोज़ करूँगा। एक 22वें ग्रेड का ऑफ़िसर था क्वेटा वाली साइड का। तो उसको अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी और उसकी जो बेटे थे और बेटियाँ थी वो किसी भी दफ्तर में जाते थे तो वो वहाँ पर अपने वालिद साहब का बताकर मैं उसका बेटा हूँ और मैं जो हूँ और मेरा ये काम कर दिया जाए, वो बहुत वो काम हो जाते थे। तो एक वक्त आया कि वो जो 22वें स्केल के ऑफिसर थे, बुजुर्ग थे, वो जो है अपना रिटायर्ड हो गए और हर गर्मी जो है वो यूरोप में गुजारने जाते थे और मुख्तलिफ मुल्कों का विजिट किया जाता था, सैरें की जाती थी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की उन्होंने सैर की। जब वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने फिर फैसला किया कि अब वो बीमार भी थे, फिर उनका जो निचला हिस्सा था टांगों वाला उस पर फालिज हो गया और वो बिस्तर पर लेट गए। उसकी औलाद जहाँ तक उसकी खिदमत कर सकती थी करती रही, लेकिन वो एक रूटीन बनी हुई थी कि दोबारा गर्मी आ गई, उन्होंने दोबारा सैर पर जाना था। वो सैर के लिए तैयार हो गए। जब वो सैर पे जाने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने एक मुलाजिम रखा घर में और उसको अगर उस वक़्त तनख्वाह 10,000 थी, उन्होंने कहा हम आपको 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे, लेकिन हमारे वालिद को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पूरी की पूरी फैमिली विद छोटा बच्चा समेत पूरे भाई-बहनें सब के सब लोग चले गए। एक मोबाइल देकर चले गए मुलाजिम के हाथ में और जो है वो खुद के सब लोग चले गए। वालिद साहब जो उनके थे वो तो बिस्तर पे लेट गए। तो वो आदमी जब घर से निकलता है सामान लेने के लिए, उसका एक्सीडेंट होता है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और जो प्यारा हो जाता है वो उसके जो 2 से 3 माह के बाद उन्होंने जब आना था, जब आए तो देखा घर का ताला है, अंदर फिर ताला है, दरवाज़ा बंद है। तो आगे जाकर देखा तो जो उनके वालिद था उसके जिस्म में कीड़े डले हुए थे। क्योंकि वो आवाज़ें देता रहा लेकिन वो हिल नहीं सकता था। वो आखिर करते-करते क्योंकि इतना बड़ा टाइम गुज़रा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो बराए मेहरबानी इतना हमारे जो हम दोस्त हैं, हम यार हैं, हमारी जो औलादें हैं, हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठना चाहिए, हमें अपने बुज़ुर्गों को टाइम देना चाहिए और बुज़ुर्ग के साथ रात को सोना भी चाहिए। ये नहीं कि एक बुज़ुर्ग है वो खाँसता है तो उसके साथ छोटे बच्चे किसी को लेटाना चाहिए, ठीक है? और उसकी बीमारी दुख तकलीफ़ को देखना चाहिए। ऐसे ना हो कि पूरी रात तकलीफ़ हमें ऐसे वाक़ये सुनने में आते हैं कि बुज़ुर्ग कमरे में लेटा था, बैठक पे लेटा था, डेरे पे लेटा था और लेटने के बाद जो है वो उसका जो है ना जी सुबह उठकर देखा तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अगर हम इसी तरह ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे लिए भी नसीहत है और आपके लिए, जैसे करना है वैसे भरना है। अगर हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनको इज़्ज़त देंगे और यहाँ तक कि भी अगर उनको हर किसी में देखभाल करेंगे तो कल को हमारी भी देखभाल होगी। और पाकिस्तान, एशिया के अंदर तो माशाअल्लाह बहुत से अच्छे घर हैं जो अपने वालिदैन की बहुत इज़्ज़त करते हैं। बीवी अपने खावंद का ख़्याल करती है, खावंद अपनी बीवी बच्चों का ख़्याल करता है। तो इस हवाले से ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ हमेशा बुज़ुर्गों के साथ किसी न किसी को होना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों को टाइम देना चाहिए, उनसे गपशप करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर वो बुरा भी कुछ कह रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छी बात कर रहे हैं, तो उसकी बात को सुना जाए, उसको हाँ की जाए, ठीक है? तो उससे उसका जो हौसला बढ़ता है, उसकी दुआएँ निकलती हैं, इसका आपको अंदाज़ा उस वक़्त होगा, अगर अल्लाह ना करे जब ये हमारे दरमियान में नहीं होंगे। तो हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना है, कदर करनी है, ऐसे ना हो कि ये वाक़यात हर रोज़ मुख्तलिफ़ जगहों से सामने आते हैं। हमारे जो फैमिली सिस्टम है, इस फैमिली सिस्टम में बहुत अहमियत का हामिल है और हमें फैमिली सिस्टम को बनाना चाहिए और उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप सुनेंगे भी और उस पे अमल भी करेंगे और मैं भी इस पे अमल करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।